आपको भी लगता है पहले जैसा तनाव नहीं आता, शादी आपकी हो चुकी है या फिर शादी होने वाली है लेकिन शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। कुछ लोग सोचते हैं ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मेरा शरीर अंदर से कमजोर होता जा रहा है, कहीं ज्यादा हस्तमैथुन की वजह से तो नहीं हो रहा, या फिर नसें अंदर से कमजोर हो गई हैं जो कि तनाव सही से नहीं आ रहा। इसमें मैं आपको सच बताऊं 90% लोग असली कारण जानते ही नहीं और गलत इलाज शुरू कर देते हैं, बाद में उनको और समस्या बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ढीलापन शुरू कैसे होता है, इसके असली कारण क्या है, कब ये सब नॉर्मल है और कब जाकर ये बीमारी बन जाती है, इन सब के बारे में हम जानने वाले। सबसे जरूरी बात इस वीडियो में हम जानेंगे इसके घरेलू उपाय क्या हैं, आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं, लाइफ स्टाइल हमको क्या चेंज करना है, इन सब के बारे में जानने वाले। ढीलापन अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे ही शुरू होता है जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते और बाद में ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। इसमें दरअसल होता क्या है, पहले जैसा तनाव नहीं आता और बीच में ढीलापन शुरू हो जाता है, सुबह का तनाव कम हो जाता है, मतलब मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आती और जल्दी थकान महसूस करते। दरअसल मन तो होता है पर शरीर साथ नहीं देता। यही वो स्टेज है जहाँ पर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, यहीं से समस्या बढ़ने लगती है और बाद में देखते हैं ये सब क्या हो गया। ये सब बात करिए तो इसके मुख्य कारण भी समझ लेती है, ये भी बहुत जरूरी है जानना। लोग इस पर भी ध्यान नहीं देते, मैं हर बार बताता हूँ। ज्यादा हस्तमैथुन भी इसका कारण। ज्यादा हस्तमैथुन करने से दिमाग की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और शरीर नेचुरल परफॉर्मेंस कम करता है। दूसरा इसका कारण है प्रोन एडिशन, दिमाग सिचुएशन में रिस्पॉन्स नहीं करता। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें गलत अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और वही चीज वास्तविकता में उतारना सोचते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये सब प्रोन एडिशन के कारण ही होता है ज्यादातर। तीसरा इसका बड़ा कारण है नसों की कमजोरी। इसमें नसों में ब्लड फ्लो सही से नहीं होता तो तनाव सही से नहीं बन पाता। ज्यादातर ऐसा ही होता है, गलत वीडियो देखकर दिमाग में ये सारी चीजें बैठाना और मास्टरबेशन करना, इससे नसें कमजोर हो गई और सही से जो है ब्लड फ्लो नहीं होता, फिर सही से तनाव नहीं बनता। चौथा इसका कारण है तनाव में रहना, स्ट्रेस में रहना। ये सबसे भी ऐसा होता है, दिमाग टेंशन में रहता है, शरीर का रिस्पॉन्स डाउन हो जाता है, तो इससे भी जो है ब्लड फ्लो सही से नहीं होता, इस तरह की दिक्कत हो जाती है। इसका कारण है कमजोरी या फिर पोषक तत्वों की कमी, जिंक की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन D की कमी, इस तरह की कमी। नींद की कमी से भी ये सब होता है, नींद बराबर नहीं लेते, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डाउन हो जाता है, इससे भी ये सब समस्या आती है, इससे भी बराबर तनाव नहीं बन पाता, इस तरह की दिक्कत देखने मिलती है। एक मुख्य कारण ये भी है ज्यादा धूम्रपान या फिर ज्यादा अल्कोहल का सेवन करना। ज्यादा अल्कोहल के सेवन करने से नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लड फ्लो सही से नहीं होता, तो ये बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। ये सब तो इसके कारण है। अब ये भी जान लेते हैं कब ये नॉर्मल है और कब ये बीमारी है। कभी कभी होता है तो बहुत सारे भाई बीमारी भी समझ लेते हैं, ये जानना भी थोड़ा जरूरी है। ज्यादातर नॉर्मल में ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है, मतलब कि कभी कभी आपके साथ ऐसा हो गया कि तनाव बराबर नहीं बन पाता, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये नॉर्मल की श्रेणी में आता है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम थकान में होते हैं, इससे भी तनाव सही से नहीं बन पाता, तो इसके कारण भी ऐसा हो जाता है। और कभी कभी स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं, तो इसके कारण भी हो जाता है, तो ये भी नॉर्मल की श्रेणी में आता है। बीमारी कब हो सकता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। हर बार आपको हो रहा है तो ये बीमारी हो सकता है। सुबह का तनाव आता ही नहीं, मतलब मॉर्निंग इरेक्शन होता ही नहीं, 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया, तो ये बीमारी हो सकता है। तो आपका तनाव सही से नहीं बनता हो। कई बार तो ऐसा होता है मन होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ये आपको बार बार देखने मिल रहा है। सकता है ये ED की शुरुआत हो, तो इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हर बार आपको हो रहा है या कभी कभी हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है, सभी के साथ में ऐसा हो जाता है। हर बार हो रहा है तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सारे भाइयों का सवाल रहता है कि इसके होने से मतलब कि पेनिस में तनाव बराबर नहीं बनता, इसके होने से हमें क्या दिक्कत है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में भी जान ले। इसके होने से शादीशुदा जीवन प्रभावित होता है, आत्मविश्वास कम होता है, परफॉर्मेंस का डर, रिलेशनशिप पर असर पड़ता है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके घरेलू आयुर्वेदिक उपाय के बारे में भी जान लेते हैं, क्या उपाय है, कैसे यूज करना है, क्या क्या इसमें परहेज रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्या क्या चीजें आपको लेनी है। 10-10 ग्राम की मात्रा में ये चीजें बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए आप। इसमें एक बात का आपको ध्यान देना है, जो सारी चीजें मैं आपको बताऊं जड़ी बूटी है, इसको ओरिजिनल ही लेना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर आप ले लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सतावल लेना है, 10 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा नागौरी लेना है, ओरिजिनल ही लेना है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध पोंच बीज लेने हैं। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सफेद मूसली लेनी है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको काली मूसली लेनी है। 10 ग्राम की मात्रा में आपको छोटा वाला गोखरू लेना। 10 ग्राम की मात्रा में आपको अकरकरा लेना है, जो इंडियन वाला होता है वही आप ले लीजिए। 10 ग्राम की मात्रा में आपको शुद्ध शिलाजीत लेना होगा। 10 ग्राम की मात्रा में आपको कुलंजन की जड़ लेनी होगी। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सालम पंजा लेना होगा। 10 ग्राम की मात्रा में आपको विधारा कंद लेना होगा। 10 ग्राम की मात्रा में आपको सिंघाड़ा गिरी लेनी होगी। 5 ग्राम की मात्रा में हरी इलायची के छोटे वाले जो दाने होते हैं वो आपको लेने होंगे। इन सब चीज़ों को ओरिजिनल ही लेना, ओरिजिनल लेकर अलग अलग कूटना पीसना है।
बारीक पाउडर अच्छे से तैयार कर लेना है। एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है, कुछ भाई ऐसा करते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर एक साथ मिक्सी या फिर ग्राइंडर से ग्राइंड कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अलग अलग इमाम दस्ता या फिर खरल की सहायता से अच्छे से बारीक पाउडर इसका तैयार कर लीजिए। बारीक पाउडर तैयार हो जाए, इसको शीशे के बर्तन वगैरह में भरकर अच्छे से रख दीजिए। ये आपका उपाय तैयार होगा। इस उपाय को लेना कैसे होगा, देखिए सुबह और शाम 4-4 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ में आप लीजिए। 30 दिन आप लेंगे। बात करते हैं ये उपाय आप करते हो तो इसमें कुछ परहेज भी करने होंगे। बाहर का खाना पीना, फास्ट फूड, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें, मतलब इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। गरम मसाले का सेवन आपको नहीं करना है। कुछ ऐसे भाई होते हैं अंडा, चिकन, मछली, मटन वगैरह ज़्यादा सेवन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद कर देना है। कुछ ऐसे भाई होते हैं जो नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं, धूम्रपान या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं, ये भी आपको बिल्कुल ही बंद कर देना है। खट्टी चीज़ों का भी आपको सेवन नहीं करना है। इमली, नींबू, आम का अचार, इस तरह की चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। गलत वीडियो वगैरह नहीं देखना है, हस्तमैथुन वगैरह नहीं करना है। इस तरह की आदत अपनी बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिले। कुछ चीज़ें अपने लाइफ स्टाइल में जोड़नी होंगी, एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह, मतलब कि योगा वगैरह, कीगल एक्सरसाइज वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप करिए। इससे फायदा रहता है, शरीर एक्टिव रहता है। 7 से 8 घंटा नींद आपको जरूरी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जानकारी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए था, इसमें घबराने की आपको ज़रूरत नहीं। कभी कभी ये होता है तो ये कॉमन है, ज़्यादातर लोगों के साथ कभी कभी हो जाता है, तो इसको बीमारी बिल्कुल भी न समझें। अगर आपको लगता है कि कुछ बीमारी है तो डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं आप। सही समय पर ध्यान दिया जाए तो पूरी तरह ठीक हो सकता है। ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।